हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है मात्रक एवं मापन। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लंबाई, द्रव्यमान, समय और कोण के मात्रक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दूरियों के मापन की विधि। और दूरियों के मापन की विधि में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लंबन विधि। कौन सी विधि? लंबन विधि या पैरालैक्स मेथड। तो लंबन विधि कहते किसे हैं? सबसे पहले लंबन का मतलब होता क्या है? देखो लंबन क्या होता है, जैसे हम किसी भी वस्तु को अलग अलग पॉइंटों से देखते हैं तो अलग अलग पॉइंटों से देखने पर हमको वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है पृष्ठभूमि के सापेक्ष, पीछे के सापेक्ष। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको यदि आप सामने से देखोगे तो ये वाला अक्षर दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। इधर से देखोगे तो ये वाला दिखाई देगा, इधर से देखोगे तो ये वाला, पीछे से देखोगे तो पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो अलग अलग बिंदुओं से वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति चेंज हो जाएगी। यदि सामने से देखोगे तो ये दिखेगा, पीछे का वाला ये पोर्शन दिखेगा। इधर से देखोगे तो इधर वाला पोर्शन दिखेगा, इधर से देखोगे तो इधर वाला दिखेगा। तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम लंबन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को हम अलग अलग बिंदुओं से देखते हैं तो अलग अलग बिंदुओं से देखने पर वस्तु की स्थिति में पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को या इस आभासी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लंबन कहते हैं। या जनरल एग्जांपल, किसी वस्तु को आप एक आंख बंद करके देखो तो वस्तु को देखोगे तो पृष्ठभूमि मतलब पीछे का जो पोर्शन है इसका वो अलग दिखाई देगा, इधर का भाग हमको दिखाई नहीं देगा। यदि इस आंख से देखोगे तो इधर का भाग कम दिखाई देगा, इधर का ज्यादा दिखाई देगा। देखा कि नहीं? तो ये परिवर्तन जो होता है, वस्तु भी दिख रही है लेकिन हमको पृष्ठभूमि उसको चेंज होती हुई दिखाई दे रही ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं। ठीक है। और लंबन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस विधि का उपयोग दूर स्थित, इस विधि का उपयोग दूर स्थित ग्रह तथा उपग्रहों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं? इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये कोई मैं चित्र बना रहा हूं, ये कोई बिंदु P है जहां पर कोई ग्रह स्थित है। ये पृथ्वी पर स्थित दो बिंदु हैं A और B। ठीक है। दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी है स्मॉल b और ग्रह की पृथ्वी से दूरी है S। कितनी है? S। बिंदु A से जितनी दूरी होगी उतनी बिंदु B से दूरी हो जाएगी। ये कोई जनरल चित्र है, ये मैंने चित्र बना दिया। तो चित्रानुसार दूर स्थित ग्रह P की पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं A तथा B से दूरी कितनी है? S, जो कि हमें ज्ञात करनी है। और पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं A तथा B के मध्य की दूरी कितनी है? B है। AB बराबर क्या है? B। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं A तथा B से ग्रह को एक साथ देखते हैं। A और B से कैसे देखते हैं? एक साथ देखते हैं तथा इन स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के मध्य, इन दोनों स्थितियों से एक साथ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? पृथ्वी पर स्थित बिंदु A तथा B से ग्रह को एक साथ देखते हैं तथा इन बिंदुओं से, बिंदु A तथा B से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। ये कोण हो जाएगा थीटा। A तथा B से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण थीटा क्या कर लेते हैं? हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये थीटा कोण। जैसे मान लीजिए एक यहां से, एक यहां से देख रहे हैं, एक यहां से, तो इनके मध्य क्या बनेगा? एक कोण। जैसे जनरल एग्जांपल में होता हूं, एक टॉर्च हमने यहां रख दी, टॉर्च का फोकस इधर जाएगा, एक यहां से रख दी, तो दोनों फोकस जहां पे भी मिलते हैं ग्रह की दिशा में जहां पे मिलेंगे तो उनके मध्य में कोण बनेगा कि नहीं? तो उस कोण को हम प्रेक्षण कोण कहते हैं या लांबनिक कोण भी कहते हैं। ये प्रेक्षण कोण, दोनों जो प्रेक्षण स्थितियां है ना, इनसे ग्रहों की दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उसको हमने ज्ञात कर लिया थीटा। क्या ज्ञात कर लिया हमने? थीटा ज्ञात कर लिया। अब देखो यहां पृथ्वी की जो दूरी है ग्रह से वो क्या है? बहुत अधिक है। यहां
यहां ग्रह की पृथ्वी से दूरी, दूरी क्या है? अत्यधिक, या मैं कहूं एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है? बी है। अतः कोण थीटा क्या होगा? कोण थीटा अत्यल्प होगा। थीटा का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। और थीटा का मान अत्यल्प होने के कारण हम ऐसी स्थिति में बिंदु P को वृत्त का केंद्र, बिंदु P तो क्या है? वृत्त का केंद्र मान लेंगे, S को वृत्त की त्रिज्या और AB को वृत्त का चाप मानते हैं। थीटा का मान अत्यल्प है। इस स्थिति में P वृत्त का केंद्र, S वृत्त की त्रिज्या तथा AB बराबर B वृत्त का चाप मानते हैं। तो लंबन कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। इक्वेशन 1 में मान रख दो। 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा? थीटा बराबर चाप का मान क्या है? AB और त्रिज्या क्या है? S। या S यदि हम निकालेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा? S बराबर हो जाएगा AB अपॉन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहां AB का मान क्या है? चूंकि AB बराबर क्या है? स्मॉल b है, तो S बराबर B अपॉन थीटा। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 की सहायता से हम पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वृहद दूरियों के मापन की लंबन विधि। अब इसका उपयोग आकाशीय पिंडों का आकार ज्ञात करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग आकाशीय पिंडों का आकार ज्ञात करने में भी किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं आकाशीय पिंडों का आकार, ये भी हमें बता देते हैं। ये S दूरी आ गई ना पृथ्वी से, तो ये S दूरी ज्ञात कर लिया। अब आकाशीय पिंडों को कैसे आकार ज्ञात करते हैं? आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का आकार कैसे ज्ञात करेंगे? इस विधि का उपयोग आकाशीय पिंडों का आकार का व्यास या आकार, व्यास का मतलब आकार ही होता है, आकार ज्ञात करने में भी किया जाता है। ठीक है, अब व्यास या आकार ज्ञात करने में किया जाता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए ये कोई आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा गोल होता है चक्ति के रूप में। ठीक है, ये इसका व्यास हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, इसका व्यास हो गया AB। ये पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु हो गया, P मान लेता हूं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? हमने चंद्रमा का व्यास क्या मान लिया? AB मान लिया, और पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी वही हमने मान ली S। ये दूरी कितनी मान ली हमने? S।
ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? चंद्रमा का व्यास हमने निर्धारित कर लिया, पृथ्वी तल पर कोई प्रेक्षण बिंदु हमने क्या मान लिया? ओ मान लिया। यदि हम चंद्रमा को दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये कि चकती की भांति दिखता है, और इसके व्यास क्या मान लिया हमने? ए बी, और व्यास के दोनों सिरों के द्वारा पृथ्वी पर जो बिंदु है पी, उस पर अंतरित कोण क्या है? अल्फा। उस पर अंतरित कोण क्या है? अल्फा। तो हमने पढ़ा था वही, ये दूरी अत्यधिक होने के कारण यहां अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर, अल्फा क्या है? थीटा, और थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने? चाप बटे त्रिज्या। ये चाप हो जाएगा, ये त्रिज्या। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन एस। यही हो जाएगा कि नहीं? अब हमको क्या ज्ञात करना है? इसका व्यास या आकार। तो ए बी बराबर यदि हम निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? या ए बी बराबर अल्फा एस। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में प्रेक्षण कोण अल्फा और दूरी एस का मान ज्ञात करके हम चंद्रमा का व्यास या आकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एस को तो हमने ज्ञात कर ही लिया था पहले। एस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य दूरी, वो हम निकाल लेंगे। समीकरण 2 में निकाला था ना हमने, एस बराबर बी अपॉन थीटा, वो निकाल लिया। एस का मान ए बी हमने त्रिज्या मान ली, और ये जो दूरदर्शी की सहायता से हम दोनों स्थिति व्यास देखते हैं, और व्यास के सापेक्ष पृथ्वी पर बनने वाला कोण अल्फा। जैसे हमने नीचे से दोनों बिंदुओं के सापेक्ष ऊपर का कोण ज्ञात किया था, वैसे ही व्यास के दोनों सिरों से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु पर बनने वाला कोण अल्फा ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन एस, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? व्यास बटे चाप बटे त्रिज्या। ये चाप हो जाएगा, त्रिज्या एस वही है सेम। ए बी निकालेंगे तो अल्फा एस वज्र गुणा कर देंगे। तो ए बी क्या है? यहाँ पे चंद्रमा का व्यास या आकार है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वृहद दूरियों के मापन की कौन सी विधि होगी? आपके लंबन विधि हो गई है। ठीक है, टुडेज क्लास इज ओवर।